हाय एवरीवन, वेलकम बैक। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आर्बिट्राज के बारे में। आर्बिट्राज जिसका आपने हो सकता है काफ़ी नाम सुना हो, डीफाई के फील्ड में काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला नाम है ये। तो चलिए समझते हैं कि आर्बिट्राज क्या होता है विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो लेट्स से कि आप इंडिया में हो, ठीक है, और इस समय इंडिया में गोल्ड कॉइन की जो कॉस्ट है ना वो है ₹100, ठीक है। और यूएसए में इसकी गोल्ड कॉइन की जो प्राइस है वो है ₹150। तो इससे एक चीज़ तो पता चलती है कि यहाँ इंडिया में गोल्ड कॉइन की जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम है, जबकि यूएसए में इसी गोल्ड कॉइन की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। अब ये जो सिचुएशन आप देख रहे हो, राइट, दिस इज़ व्हाट आर्बिट्राज इज। अब ये आर्बिट्राज क्यों है, चलिए समझते हैं। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इंडिया में, क्योंकि मैं इंडिया में रह रहा हूँ, तो मैं इंडिया से 10 गोल्ड कॉइन खरीद सकता हूँ, ठीक है, जिसकी कॉस्ट होगी अराउंड ₹1000, क्योंकि यार एक की कॉस्ट है ₹100, तो 10 की सीधी सी बात है ₹1000 हुए। और अब मैं क्या करूँगा, इस गोल्ड कॉइन को यूएसए में जा करके बेच दूंगा। क्यों? क्योंकि यूएसए में अगर आप ध्यान से देखोगे, जो गोल्ड कॉइन की 10 गोल्ड कॉइन की जो कॉस्ट है वो आ रही है ₹100, सॉरी नॉट 100 बट ₹1500, राइट। फिर 150 इंटू 10, सो ₹1500 आ रही है यूएसए में कॉस्ट। तो अगर मैं इंडिया से ले जा करके ये ₹1000 की कॉइन यूएसए में बेचता हूं, तो मुझे कितने का प्रॉफिट होता है? मुझे ₹500 का प्रॉफिट हो रहा है। और ये जो प्रॉफिट है, ये आप कह सकते हो ये मुझे आर्बिट्राज की वजह से हो रहा है। बस यही होता है आर्बिट्राज, सच बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता आर्बिट्राज। अगर आपको इसकी डेफिनेशन भी दिखाऊं, तो आर्बिट्राज इज अ फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी दैट इन्वॉल्व्स टेकिंग एडवांटेज ऑफ प्राइस डिफरेंसेस ऑफ द सेम एसेट और सिक्योरिटी इन डिफरेंट मार्केट्स और एट डिफरेंट टाइम्स। तो अभी हम लोगों ने जो एग्जाम्पल देखा, यहाँ पे क्या था, हमारा एसेट क्या था? हमारा एसेट था गोल्ड कॉइन। इंडिया में जहाँ पे उसकी कॉस्ट थी ₹100, वहीं यूएसए में उसकी कॉस्ट थी ₹150, और हमने क्या किया, सिंपली इंडिया से ले जा करके उसको यूएसए में बेच दिया, और इससे हमें प्रॉफिट हो गया ₹500 का। तो दिस इज व्हाट आर्बिट्राज इज। और मेन गोल क्या होता है आर्बिट्राज का, मतलब क्यों करते हैं लोग आर्बिट्राज? प्रॉफिट के लिए, पैसा कमाने के लिए। सो द गोल ऑफ आर्बिट्राज इज टू मेक अ प्रॉफिट बाय बाइंग लो इन वन मार्केट, जो कि इंडिया थी हमारे लिए, और उसको हमने कहाँ पे बेचा? यूएसए में बेचा, जो कि एक अलग मार्केट है। एंड दिस इज व्हाट आर्बिट्राज इज ऑल अबाउट। मगर अगर आप ध्यान से देखो तो इसी टर्म का इतना फ्रीक्वेंटली यूज होता है, और जब हम ये टर्म सुनते हैं तो हम कहते हैं यार पता नहीं क्या है आर्बिट्राज, बट आर्बिट्राज इज अ वेरी सिंपल थिंग, राइट। अब ये थोड़ा फाइनेंस वालों का ना, ये थोड़ा गेम है, समझना। फाइनेंस वाले हर चीज़ को ना बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा साउंड कराते हैं, इवन दो बहुत ईजी होती है, वो कॉम्प्लिकेटेड सा साउंड कराते हैं, ताकि जब वो फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेचें तो लोग समझ ही ना पाए कि बेचा क्या जा रहा है उनको। मगर बहुत ईजी होता है आर्बिट्राज, मतलब अगर आप ध्यान से देखो। और बहुत तरह के आर्बिट्राज होते हैं, जैसे कि आपके पास स्पेशल आर्बिट्राज है, जिसका भी हम लोगों ने एग्जांपल देखा। एक लोकेशन से कोई चीज़ खरीदी, दूसरे लोकेशन पे जाके बेची, तो यहाँ पे हम लोगों ने स्पेस को चेंज किया, मतलब कि मार्केट को चेंज किया। एक होता है टेम्परल आर्बिट्राज। टेम्परल का मतलब हो गया जो टाइम पे डिपेंडेंट हो, कि हो सकता है कि लेट्स से कुछ एक्सचेंजेस हैं, जैसे स्टॉक मार्केट में होता है कि यार मान लो कोई पर्टिकुलर स्टॉक है, जो शुरुआती जैसे ही स्टॉक मार्केट ओपन होता है तो लेट्स से वो बहुत महंगा होता है, मगर जैसे ही स्टॉक मार्केट डाउन, मतलब स्टॉक मार्केट काफ़ी टाइम तक चलता है ना, 4 और 5 बजे तक शायद ओपन होता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। तो उस टाइम तक वो होते होते काफ़ी सस्ता हो जाता है। तो यहाँ पे टाइम के बेसिस पे मैंने क्या फाइंड कर लिया, आर्बिट्राज फाइंड कर लिया कि यार हो सकता है उस समय महंगा है, बाद में सस्ता होगा, सस्ते में खरीदूंगा, अगले दिन सुबह में महंगे में बेच दूँ। थर्ड होता है आपका स्टैटिस्टिकल आर्बिट्राज, और फोर्थ होता है आपका ट्रायंगुलर आर्बिट्राज। तो मतलब आर्बिट्राज बहुत तरीके के होते हैं, बट इस कोर्स में जिसके बारे में हम लोग डेप्थ में बात करने वाले हैं वो है ट्रायंगुलर आर्बिट्राज, क्योंकि ट्रायंगुलर आर्बिट्राज पे ही हम लोग पूरी अपनी स्क्रिप्ट लिखने वाले हैं सॉलिड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो इसी पे हम लोग पूरा फोकस करेंगे। तो ट्रायंगुलर आर्बिट्राज क्या होता है ये समझने से पहले चलिए समझ लेते हैं कि ट्रायंगुलर आर्बिट्राज क्या नहीं होता है। तो पहली बात, इसे ट्रायंगुलर आर्बिट्राज क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे ना 3 एक्सचेंजेस इन्वॉल्व होते हैं। 3 कौन से एक्सचेंजेस? कोई भी एक्सचेंजेस हो सकते हैं, जैसे आप देखोगे ए एक एक्सचेंज है, बी दूसरा एक्सचेंज है, सी एक तीसरा एक्सचेंज है। तो यहाँ पे 3 अलग अलग एक्सचेंजेस इन्वॉल्व हैं, और एक ट्रायंगुलर शेप बन गया। यहाँ पे क्यों बन गया अभी आप समझ जाओगे। ए पे लेट्स से अगर आप एक बिटकॉइन एक्सचेंज करते हो, ट्रेड करते हो, तो आपको 30 एथ मिलेंगे। वहीं बी पे अगर आप जाओगे, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, तो 1 एथ में आपको 10 सोलाना टोकन्स मिलेंगे। और अगेन ऑल दिस इज एन एग्जाम्पल, तो डू नॉट थिंक यार ये मतलब क्या सच में ऐसा है, नहीं, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ये आपको एग्जाम्पल देने के लिए कर रहा हूँ। और सेम फिर आप क्या करते हो, जैसे अगर आप सी पे देखो तो 3 यूनिट सोल में आपको 1 बिटकॉइन मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक ट्रायंगुलरिटी बन रही है, क्योंकि 1 बिटकॉइन मतलब BTC एथ में कन्वर्ट हो रहा है, एथ सोलाना में कन्वर्ट हो रहा है, और सोलाना फिर BTC में कन्वर्ट हो रहा है। तो इट्स लाइक अ ट्रायंगल, राइट, दिस इज लाइक अ ट्रायंगल। अब मान लो आपके पास 1 बिटकॉइन है, ठीक है, आपके पास 1 बिटकॉइन है, और आपने कहा यार मैं जाऊंगा एक्सचेंज ए पे और अपने 1 बिटकॉइन को ट्रेड करूंगा एथ के साथ, तो सीधी सी बात है आपको 30 एथ मिल जाएंगे यहाँ पे। ठीक उसी तरह आपने क्या किया, आप बी एक्सचेंज पे गए, अपने इन 30 एथ को ट्रेड किया,
ताकि आपको सालाना मिल जाए। और अगर आप ध्यान से देखोगे 1/8 में अगर 10 सॉल है तो 10th में 30th में आपको 300 सॉल मिल जाएंगे, राइट। सीधी सी बात है, 30 मल्टीप्लाई कर दो इधर साइड, तो 30 इंटू 1 इज 30th एंड 30 इंटू 10 इज 300 सॉल। तो आपको यहाँ पे 300 सॉल मिल गए। फिर आप गए सी एक्सचेंज पे। सी एक्सचेंज पे आपने क्या किया, इस 300 सॉल को आपने एक्सचेंज कर लिया 1 BTC के साथ और आपको 1 बिटकॉइन मिल गए। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपने कोई भी प्रॉफिट नहीं बनाया, आपने सिर्फ क्या किया, अपनी क्रिप्टो करेंसी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर ट्रेड किया, राइट। मगर आपने जहाँ से शुरुआत की थी 1 बिटकॉइन पे, वहीं 1 बिटकॉइन अभी भी आपके पास बचे हुए हैं। मतलब कि दिस इज नॉट ट्रायंगुलर आर्बिट्राज बिकॉज द मेन गोल ऑफ आर्बिट्राज इज टू मेक प्रॉफिट, मगर आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके मन में हो सकता है कि यार ये 1 बिटकॉइन ही क्यों बचा, मतलब यहाँ पे क्या एक्सचेंजेस ने कोई फीस नहीं ली थी क्या? तो अभी हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं कि अभी कोई भी एक्सचेंज कोई फीस नहीं ले रहा है, कोई ट्रांजैक्शन फीस नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी हम लोग ये एज्यूम करके चल रहे हैं ताकि हम लोग ट्रायंगुलर आर्बिट्राज को अच्छे से समझ सकें। ये जो हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा, तो यहाँ पे तो कोई भी ट्रायंगुलर आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटी नहीं है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे आर्बिट्राज की इस तरह की अपॉर्चुनिटी जल्दी मिलती भी नहीं है, क्योंकि इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स टास्क। क्योंकि आर्बिट्राज जो होता है ना वो बहुत जल्दी होता है, लाइक बहुत कम टाइम के लिए आपके पास एक टाइम स्लॉट होता है जहाँ पे आप आर्बिट्राज का फ़ायदा उठा सकते हो। मगर कुछ टाइम बाद, जैसे ये भाई साहब हैं, इन्होंने क्या देखा कि मार्केट जो है ना थोड़ी चेंज हो गई, मार्केट की कंडीशन थोड़ी चेंज हुई। पहले जहाँ पे 300 सॉल में 1 बिटकॉइन मिल रहे थे, ठीक है, अब मान लो कुछ दिनों की बात है, अब 300 सॉल में 1.5 बिटकॉइन मिलने लग गया, ठीक है। बट अभी इनके पास कितने बिटकॉइन है? अभी इनके पास 1 बिटकॉइन है, ठीक है। अब इन्होंने कुछ दिन बाद फिर से एक्सप्लोर करने की कोशिश की कि यार कहीं अभी ट्रायंगुलर आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटी तो नहीं है, तो उन्होंने कहा यार बट ट्राई करते हैं। तो ये भाई साहब फिर से गए ए एक्सचेंज के पास, इन्होंने अपने 1 बिटकॉइन को अगेन फिर से एक्सचेंज किया 30th के साथ। फिर ये गए बी के पास, 30th को अपने एक्सचेंज किया 300 सॉल के साथ। और फिर ये आए यहाँ पे और इन्होंने अपने 300 सॉल को एक्सचेंज किया 1.5 बिटकॉइन के साथ। नाउ इफ़ यू विल सी, हम लोग ने स्टार्ट किया था 1 बिटकॉइन के साथ, राइट। इफ़ यू रिमेंबर, हम लोगों ने 1 बिटकॉइन के साथ स्टार्ट किया था एंड नाउ वी आर लेफ्ट विथ 1.5 बिटकॉइन। तो अगर आप ध्यान से देखो, इनिशियली अगर मैं कहूँ, इनिशियली मेरे पास थे 1 BTC, बट फाइनली मेरे पास कितने BTC हैं, राइट। आफ्टर डूइंग ऑल दीज एक्सचेंजेस, लाइक आफ्टर डूइंग ऑल दीज थिंग्स, मेरे पास है 1.5 BTC। तो अगर मैं पूछूं प्रॉफिट कितना हुआ भाई, तो बहुत ही सिंपल है, 1.5 BTC माइनस 1 BTC, मतलब कि आपने जो प्रॉफिट कमाया वो है 0.5 BTC। एंड दिस इज व्हाट यू गॉट आफ्टर डूइंग दिस, लाइक यूजिंग द पावर ऑफ ट्रायंगुलर आर्बिट्राज। मतलब आपने ट्रायंगुलर आर्बिट्राज का यूज करके ये प्रॉफिट कमा लिया। अब आप में से बहुत सारे लोग कहोगे यार इतना आसान होता है क्या, मतलब आसान लग रहा है ये तो, बस एक जगह से जाओ दूसरी जगह पे बेचो, दूसरी जगह पे जाओ तीसरी जगह पे बेचो और प्रॉफिट हो जाएगा। बट ट्रस्ट मी, दिस इज़ नॉट एन ईजी प्रोसेस। जैसा कि मैंने कहा, ये जो आर्बिट्राज होता है ना, ये जो आर्बिट्राज है आपका, ये काफ़ी कम ड्यूरेशन के लिए होता है, वेरी लेस ड्यूरेशन। मतलब ये जो आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटी है बेसिकली ना, ये ऐसा नहीं ये पूरे टाइम होती रहती है, नहीं, ये कुछ सेकेंड्स का खेल होता है और उन कुछ सेकेंड्स में आपको ये खेल खेलना पड़ता है। और अगर आपने सही से खेल नहीं खेला तो आपका लॉस हो जाता है, क्योंकि आप देखो ना, आप क्या कर रहे हो, इधर से जाके इधर बेच रहे हो, इधर से जाके इधर बेच रहे हो, इधर से जाके इधर बेच रहे हो। मगर अगर आप ध्यान से देखो कि इसी टाइम के दौरान मार्केट फिर से फ्लक्चुएट कर गई, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी की मार्केट बहुत तेज़ी से फ्लक्चुएट करती है, तो क्या होगा, आपका लॉस हो जाएगा। अभी यहाँ पे तो चलो प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं ट्रायंगुलर आर्बिट्राज, बट ऐसा भी हो सकता है कि आपको इंस्टेड ऑफ 1.5 बिटकॉइन, आपको हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ 0.5 बिटकॉइन मिले, तो आपको लॉस हो जाए 0.5 बिटकॉइन का। बिल्कुल, दिस इज पॉसिबल। तो ये बहुत ही कम ड्यूरेशन के लिए होता है और ये काफ़ी रिस्की खेल होता है, पहली चीज़, क्योंकि आपकी इसमें क्रिप्टो इन्वॉल्व होती है और क्रिप्टो के प्राइसेस बहुत तेज़ी से चेंज होते हैं, तो कभी भी आपका लॉस भी हो सकता है। तो देखने में तो बड़ा आसान लग रहा है, बट ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। और इस आर्बिट्राज को परफॉर्म करने के लिए इसीलिए क्या होता है, यहाँ पे स्क्रिप्ट्स लिखी जाती हैं। क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि मैं मैन्युअली हर एक चीज़ को इस तरह से देखूंगा, तो देखो ये थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि मैन्युअली हर एक चीज़ को डिटेक्ट करना, हर एक एक्सचेंज में आना, क्योंकि मार्केट में तो इस समय बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं। अब यहाँ मैंने 3 एक्सचेंजेस लिए हैं, पर अगर आप देखोगे, अगर आप कॉइन मार्केट कैप पे जाओगे और आप देखोगे कि यार कौन कौन से एक्सचेंजेस हैं, आई एम नॉट श्योर कॉइन मार्केट कैप पे है, बट या है वहाँ पे है। तो इफ़ यू विल गो टू कॉइन मार्केट कैप, आप देखोगे इतने सारे एक्सचेंजेस हैं, तो कैसे ढूंढोगे वो 3 एक्सचेंजेस जहाँ पे ये चीज़ हो रही है। तो यहाँ पे आपको स्क्रिप्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पे आपको प्रोग्रामिंग की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पे आपको प्रोग्रामर्स की ज़रूरत पड़ती है। और इसीलिए आप, क्योंकि इतना ज़्यादा पैसा बना के देते हो ट्रेडर्स को, इसीलिए प्रोग्रामर्स को खूब सारी सैलरी भी मिलती है।
That's why DeFi is so much paid, right? Like DeFi programmers are being so much paid. The reason is very simple, because you are providing them with a lot of profit, जो कि मैनुअली पॉसिबल नहीं है. इसके लिए आपको एक स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी, एक पूरा एक प्रोग्राम लिखना पड़ेगा जो कि हर एक एक्सचेंज को डिटेक्ट करता रहे, पूरे टाइम पे मॉनिटर करता रहे, और जैसे ही उसको प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटी दिखे वो तुरंत से सारी स्वैपिंग वैपिंग शुरू कर दे. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि प्रोग्रामर इतना ज़्यादा प्रॉफिट करवा पाते हैं ट्रेडर्स को, इसीलिए दे आर बीइंग पेड सो मच इन DeFi. अब नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे, देन वी विल टॉक अबाउट फ्लैश लोन्स, और फिर हम इसके बाद वाली वीडियो में इसको इंप्लीमेंट करके देखेंगे कि किस तरह से फ्लैश लोन, ट्रायंगुलर आर्बिट्राज, इन दोनों का यूज़ करके हम लोग बढ़िया ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं एंड प्रॉफिट कमा सकते हैं. बट डेफिनेटली प्रॉफिट हो ना हो, अगेन एज अ सेट, कोई इसी कम लाइक ज़रूरी नहीं है, लॉस भी हो सकता है. बट चलो ठीक है, हम लोग अगर नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तो वी विल टॉक अबाउट फ्लैश लोन्स. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो यार लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.